आगे बिंदुक की कथा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर एक दीवार से कूद रहा था, पानी में चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, प्रेत की योनि में पड़ जाता है, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला काशी में जाकर एक क्षण की शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेती। एक क्षण की। चंचुला देवी के मन में यह भरोसा नहीं था, क्योंकि चंचुला कभी देवालय शिवालय नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंची थी। गोपाल जी, गोविंद जी, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपके घर के बेटा बेटी इस कथा में बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। नहीं तो आज के जमाने में जजमान कथा कराते, हम बहुत कथा करते हैं महाराज जी, कथा रेगुलर चालू ही रहती है और टीवी पर आप सब सुनते रहते हैं। यजमान कथा कराते हैं और उनके बच्चे कथा में बैठ ही नहीं पाते, बैठ नहीं होता। पर देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि आपके बेटियां, आपके बच्चे शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ये संस्कार है, ये आपके घर के संस्कार है और होना चाहिए। प्रयास करो आप भी, हमारे घर के बच्चे भगवान की भक्ति की ओर बढ़े। हम मना नहीं करेंगे, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब नाम कमाओ, हमारे देश का भी, परिवार का भी, घर का भी, कुटुंब का भी और समाज का भी खूब नाम कमाओ। पर अपने घर के बच्चों को संस्कार भी दो कि वो कम से कम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जुड़ें, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये संस्कार हमें देना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव कथा को भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी ने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, एक क्षण मात्र। उसके कानों में शब्द चले गया था और शब्द गया और उसने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। गंगा जी का जल भरकर बाहर निकल रही थी, प्राण छूट गए, उसके प्राण छूटे और छूटते से वो माता पार्वती जी की सखी बन गई। और पार्वती जी माँ की सखी तो बन गई, पर कैलाश धाम पर एकदम मौन रहती थी, चुप रहती थी। कैलाश पर उसका मन नहीं लग पा रहा था, चुप बैठी रहती थी। एक बार माता पार्वती जी ने उससे पूछा, एक बार माता पार्वती जी ने उससे पूछा, चंचुला, ए चंचुला, तू मौन बैठी रहती है, चुप, कारण क्या है? तेरे चुप रहने का कारण क्या है? चंचुला कहती है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, उसकी मुक्ति नहीं, उसका मोक्ष नहीं। मुक्ति नहीं है? हाँ। मोक्ष नहीं है? हाँ। तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, शिव पुराण की कथा। हाँ। कौन बाचेगा? देव ऋषि नारद जी को तो श्राप लगा है कि एक जगह नहीं बैठ सकते। नारद जी को श्राप लगा कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप केवल देवर्षि नारद को ही नहीं, बहुत सारों को लगा है। कथा में 33 कोटि देवी देवता आते हैं कथा सुनने के लिए शिव पुराण को। देवर्षि नारद भी कथा सुनने के लिए आते हैं। देवता उनको तो तुम पहचान लोगे कि ये शंकर जी है, ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये देवी है, देवता है। नारद को कैसे पहचानोगे? तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, जो बार बार बैठे उठे, जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, पहचान जाना। इसमें नारद भर आ गया है, इसमें नारद प्रवेश कर। और जो बार बार उठकर जाए आए तो सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम कर लेना, नारद जी बैठ जा, पांव पड़, बैठ जा, बैठ जा। नारद जी कथा नहीं सुनाए। तब नारद जी के एक मित्र थे तुमरुका जी, जिनका विग्रह हाथ में तुमरुका है, करताल है, सुंदर, उनका बस घोड़े का मुंह लगा है और शरीर देवर्षि नारद जैसा है। उनके पास में गई और कहा, कथा सुनना है? कथा? हाँ, ठीक है।
पर मैं तुमको कथा कैसे सुना दूं? जोड़े से इस शिव पुराण का पूजन होता है, तो एक काम करो, किसी का जोड़ा लेकर आओ। जोड़ा किसका लाए? तब चंचुला देवी ने पार्वती जी से विनती करी, निवेदन करा, माँ जगत जननी पार्वती जी से विनय करी, माता पार्वती जी से प्रार्थना करी, माता पार्वती जी से। पार्वती मैया ने देवाधिदेव महादेव से निवेदन किया। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, भगवान शंकर और पार्वती जी गणा और गोर बनकर, यजमान बनकर, शिव पुराण के यजमान